हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेली टारगेट स्टडी के बारे में। आप ऑलरेडी अगर ज्वाइंट है तो अच्छी बात है, और नहीं ज्वाइंट है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्यों ज्वाइन करना है और कैसे ये टारगेट स्टडी वर्क करती है, इन सभी क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो आपके लिए हर रोज़ रात को 8 बजे यूट्यूब पर 1 से सवा मिनट की वीडियो आती है, जिसमें आपके लिए नेक्स्ट डे के टारगेट्स रहते हैं और जहाँ नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। डेली टारगेट में हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ऑलरेडी हम 50 जो दिन है पूरे कर चुके हैं डेली टारगेट स्टडी के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टारगेट्स में हम करते क्या हैं। देखिए, हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं, चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शनल चैप्टर्स हम सेक्शनल क्विजेस कंप्लीट करते हैं, PYQs, PYP, लाइव पेपर्स और फाइनल रिवीजन। यानी कि टारगेट स्टडी स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों पे बेस्ड है और ये सारी चीज़ें हम चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपके टारगेट्स भी चेंज होते जाएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते जाएंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सिलेबस को कंप्लीट करना और चीज़ों को समझना। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डेली टारगेट स्टडी है कितने दिन का। क्या 50 दिन की है, 100 दिन की है, या कितने दिन के लिए डेली टारगेट स्टडी डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, और हम कितने दिनों में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो डेली टारगेट स्टडी आपका एग्ज़ाम तक चलेगा, यानी कि सितंबर तक। अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर तो हमारा रिवीजन पीरियड ही रहेगा, यानी कि उसमें रिवीजन वाले टारगेट्स रहेंगे। तो टारगेट स्टडी डेज ओरिएंटेड नहीं है बल्कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्लान की गई हैं। तो आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है इन सब चीज़ों को फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रैंडमली जंप कर जाएंगे और कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। और आप डेज़ के हिसाब से सोचकर मत चलिए, क्योंकि आपको सीजीएल क्रैक करना है और उस हिसाब से पढ़ना है, ना कि ये कि 50 दिन में भाई टारगेट हम फॉलो कर लेते हैं, उतना पढ़ लेते हैं, सफिशिएंट है। नहीं, आप उस हिसाब से नहीं सोच सकते। जिस भी दिन आप ज्वाइन करें आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। और डे 1 से स्टार्ट क्यों करना है? देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी सिलेबस कंप्लीशन की है और उसको समझने की है। अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे खेलेंगे। और ये टारगेट्स जो हैं प्लान्ड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मुंह उठाकर आपको लिख कर दे देती हूँ कि उस चीज़ को कंप्लीट करें। एक प्लानिंग की गई है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है और अपने टारगेट्स को पूरा करके एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जब भी आप ज्वाइन करें आप डे 1 से करें। आप में से कुछ कहते हो दीदी अभी हम ज्वाइन करेंगे, ऑलरेडी 50 डेज़ हो चुके, इतने दिन हो चुके हैं, हम तो लेट हो गए, तो क्या करें। तो देखिए, आप शुरुआत डे 1 से ही करें। लेकिन जैसे कि क्या है, मैथ्स में हमारा एक चैप्टर 5-10 दिन में कंप्लीट होता है, कोई चैप्टर 16 दिन में, जैसे टाइम एंड वर्क है उसको 16 डेज़ लगेंगे आपको कंप्लीट होने में। तो आप क्या करें, उसके बजाय आप क्रैश कोर्स कर लें। आपको इनसाइट है अगर मैथ्स की, तो आप क्या करें, टारगेट स्टडी में जो आपको मैथ्स के टारगेट मिले हैं उसमें क्रैश कोर्स कर लें। यानी कि 17 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की कोई भी क्लास जो अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप अपने पसंद के टीचर की ढूंढें और उसको कंप्लीट करें, जिससे आपका टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप जल्दी हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे। वरना आप स्लोली ही चलें तो आप क्या करें, प्रैक्टिस पीरियड में आप एडजस्टमेंट कर लेना। जैसे कि हम पहले सेक्शनल करेंगे, फिर CHSL के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर CPO के, फिर CGL के। तो आप क्या करना, CHSL या CPO में से आप स्किप कर देना, उसके बाद आप CGL में आ जाना, क्योंकि हमारे पास पेपर तो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम CGL स्पेसिफिक पेपर देना शुरू करें तब आप वहाँ से प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेना। मीनवाइल आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहना, क्योंकि टारगेट्स का कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। तो देखिए, डेज डिसाइडेड नहीं है तो आप इस हिसाब से टारगेट को ज्वाइन मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप सोच रहे हैं कि 50 दिन में टारगेट स्टडी पूरी हो जाएगी, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो 50 दिन 100 दिन के हिसाब से चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम तक पढ़ना चाहते हैं तो ही इस चीज़ को ज्वाइन करें, वरना आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें। जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट हुआ, चैप्टर के क्वेश्चन किए, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखी, बाद में प्रैक्टिस बेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद सेक्शनल पेपर हम रिग्रेसली स्टार्ट कर देंगे। मीनवाइल हम प्रैक्टिस पेपर साथ के साथ कर रहे हैं सेक्शनल पेपर, लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, रिग्रेसली हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती है, बहुत ज़्यादा मांगती है, तो हम उस हिसाब से इसको पढ़ते रहेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले हमने ग्रामर पढ़ा, चैप्टर एक्सरसाइज की, क्विजेज़ की, फिर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 21 दिन का, एडिटोरियल स्टार्ट हो जाएगा, वो कैब बूस्टर एक्सरसाइज हुआ करेंगी और कॉन्टीन्यूसली हम वो कैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस तो करते ही हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे।
तो ये एक रोड मैप है कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करेंगी। जीके में स्टैटिक में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कर लिया है। ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। करंट में हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिसंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ हम नोट्स बनाएंगे। इसके बाद में हम रिवीजन करेंगे, वन शॉट क्लासेस देखेंगे, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है वन बाय वन, और इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहना है। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा हम पूरी जीके भी कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम पास आने पर आपको पीडीएफ्स और कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, एक बार इंसाइट ले सकते हैं चीज़ों की जो अब तक हमने सारी पढ़ी थी। उनको पढ़ने के बाद इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है, वो है आपकी तिलस्मी नोटबुक। ये तिलस्मी नोटबुक आपका जीवन बदलने वाली नोटबुक होगी। इसको आपको ज़रूर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना नोटबुक के काम करते रहें। जिस भी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी हो, जो भी क्वेश्चन बनने में आपको दिक्कत हो, ये तिलस्मी नोटबुक आपको प्रिपेयर करनी है, तभी आपकी हेल्प हो जाएगी फाइनल रिवीजन में। एक ही नोटबुक ले, उसको 4 हिस्सों में बांट लें। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के हिसाब से साइन कर लें। जो भी आप छोटे से छोटा पेपर दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं, पीवाईक्यू दे रहे हैं, पीवाईपी दे रहे हैं, लाइव पेपर दे रहे हैं, सेक्शन पेपर दे रहे हैं, उसमें जो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, जो क्वेश्चन ट्रिकी था, कोई फॉर्मूला आ गया है या आपको टाइम ज़्यादा लग गया है, टॉपर को कम टाइम लग रहा है, उन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते रहें। और जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे ना, तब आपको हेल्प मिलेगी। और जीके में तो हम क्या करेंगे, वो सारी वीडियोस और नोट्स बनाएंगे उन सब चीज़ों के जो रिपीटेड होता है, जैसे डांस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गई। ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉमन है और बहुत बार रिपीट होती हैं, तो इनके नोट्स हम नोटबुक में बनाएंगे विद टाइम। आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प की और आपको पता चल गया है कि डेली टारगेट स्टडी क्या है, आपको कब शुरू करना है, और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अच्छे से पढ़ते रहिए, डेली टारगेट्स को कंप्लीट करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।